हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। आपको तो मालूम है कि मैं कंटिन्यू रीडिंग कर रहा हूँ। तो मैंने आपके अवचेतन मन की शक्ति इस किताब का कंटिन्यू रीडिंग करना चालू किया है। अभी तक मैंने लगभग 16 चैप्टर पढ़े हैं और अभी मैं आज 17वां चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अवचेतन मन क्या होता है और चेतन मन क्या होता है, उसके बारे में क्लियरली इस किताब में दिया है। और आपका जो अवचेतन मन है, जो कि आपके बैकग्राउंड में काम करता है, तो उसके फायदे के बारे में इस किताब में पूरा दिया है। पूरा जो किताब है उसके बारे में ही है। तो आज हम देखने वाले हैं 17वां चैप्टर। उसका नाम है दूसरों को क्षमा करने के लिए आपके या अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जीवन हर किसी के लिए निष्पक्ष होता है। ईश्वर ही जीवन है और यह जीवन सिद्धांत इस क्षण आपके माध्यम से प्रवाहित हो रहा है। ईश्वर आपके माध्यम से स्वयं को सद्भाव, शांति, सौंदर्य, आनंद और संपन्नता के रूप में अभिव्यक्त करना पसंद करते हैं। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जाता है। अगर आप स्वयं के माध्यम से ही अपने मन में जीवन के प्रभाव के लिए बाधाएं उत्पन्न करते हैं, तो भावनाओं का यह समुच्चय आपके अवचेतन मन को अपने पास में जकड़ लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में विभिन्न प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी। इस संसार में दुख या परेशानी उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य अपने नकारात्मक एवं विनाशकारी सोच के माध्यम से ऐसी सभी परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। इसलिए अपनी परेशानी या बीमारी के लिए ईश्वर को दोषी देना मूर्खतापूर्ण है। बहुत से लोग स्वभाववश पाप, बीमारी और मानव जाति के दुखों के लिए ईश्वर पर दोषारोपण करके और तिरस्कृत करके जीवन के प्रभाव के खिलाफ अपने मन में अवरोध का निर्माण करते हैं। दूसरे लोग अपनी पीड़ा, कष्ट, प्रियजनों की मृत्यु, व्यक्तिगत त्रासदियों और दुर्घटनाओं के लिए ईश्वर को दोषी मानते हैं। वे ईश्वर से अप्रसन्न रहते हैं और अपने दुखों के लिए वह उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। जब तक व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति इस तरह की नकारात्मक धारणाएं मौजूद है, तब तक उन्हें अपने अवचेतन मन से स्वचालित तरीके से इसी प्रकार की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का अनुभव करना पड़ेगा। वास्तव में ऐसे लोग नहीं जानते कि इस तरह वे स्वयं को दंड दे रहे हैं। उन्हें सच्चाई को समझना चाहिए। नकारात्मक विचारों को दूर करने का मार्ग ढूंढना चाहिए। साथ ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध अथवा किसी भी पारलौकिक शक्ति के विरुद्ध तिरस्कार, द्वेष और क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। अन्यथा वे स्वस्थ, खुशहाल या रचनात्मक गतिविधि में आगे नहीं बढ़ सकते। जिस पल वे लोग अपने मन मस्तिष्क ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करते हैं और जब वे मानते हैं कि ईश्वर उनसे पिता की भांति स्नेह करते हैं, उन पर नज़र रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनका निर्वाह करते हैं और उन्हें सबल बनाते हैं, उसी पल ईश्वर अथवा जीवन के सिद्धांत के प्रति उनकी धारणा और विश्वास को
अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जीवन आपको हमेशा क्षमा करता है। आपकी उंगली काटने या खरोंच आने पर जीवन आपको क्षमा कर देता है। आपकी अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता उस घाव को भरने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। घाव के ऊपर कई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। जब आप गलती से कोई दूषित भोजन कर लेते हैं तब भी जीवन आपको माफ़ कर देता है और अवचेतन मन आपकी सुरक्षा के लिए आपको उस भोजन को उल्टी के जरिए बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। अगर कभी आपका हाथ जल जाए तो जीवन सिद्धांत उस स्थान पर फफोलों और रक्त संकुलता को कम करता है तथा उस जगह नई त्वचा, ऊतक और कोशिकाओं का निर्माण करता है। जीवन आपके प्रति द्वेष का भाव नहीं रखता है और यह हमेशा आपको क्षमा करता है। अगर प्रकृति के साथ आपके विचारों में सामंजस्य होगा तो जीवन आपको स्वस्थ जीवन शक्ति, सद्भाव और मानसिक शांति प्रदान करेगा। नकारात्मक विचार, आहत करने वाली यादें, कड़वाहट और दुर्भावना से आपके भीतर जीवन सिद्धांत का मुक्त प्रवाह अव्यवस्थित हो जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, कैसे उसने अपराध बोध की भावना से मुक्ति पाई। मेरे एक परिचित व्यक्ति को देर रात तक काम करने की आदत थी, जो हर रात तकरीबन सुबह के 1 बजे तक काम करता था। उसके पास अपने 2 लड़कों या अपनी पत्नी पर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं था। वह हमेशा कड़ी मेहनत करने में व्यस्त रहता था। वह सोचता था कि प्रतिदिन आधी रात तक उसे पूरे उत्साह और लगन से काम करने की वजह से लोगों को उसे शाबाशी देनी चाहिए। उसका ब्लड प्रेशर 200 से अधिक था और वह अपराध बोध की भावना से ग्रस्त था। अनजाने में ही वह कड़ी मेहनत करके खुद को सज़ा दे रहा था और इस क्रम में उसने अपने बच्चों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। आमतौर पर लोगों को अपने बच्चों और उनके विकास में दिलचस्पी होती है। वह पत्नी को अपनी दुनिया से बाहर नहीं करता है। मैंने जानना चाहा कि वह इतनी गर्मजोशी से क्यों काम कर रहा है। कोई चीज़ आपको अंदर से खा जा रहा है, कोई चीज़ आपको अंदर से खाए जा रही है, अन्यथा आप इस तरह से काम नहीं करते। इस प्रकार आप स्वयं को दंडित कर रहे हैं। आपको खुद को माफ़ करना सीखना होगा। उसके मन की गहराइयों में अपराध बोध की भावना दबी थी और वह इसे समझता था। दरअसल इसकी यह समस्या उसके भाई की वजह से उत्पन्न हुई थी। मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे दंड नहीं दे रहा है, बल्कि वह स्वयं को दंड कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप जीवन के नियमों का अनुचित उपयोग करते हैं तो आपको उसी के अनुरूप दंड मिलेगा। अगर आप बिजली के एक नंगे तार पर अपना हाथ रखेंगे तो आपको ज़ोरदार झटका लगेगा और आपका हाथ जल जाएगा। प्रकृति की शक्तियाँ अमंगलकारी नहीं है, बल्कि इन शक्तियों का उपयोग ही यह निर्धारित करता है कि इसका प्रभाव आपके लिए अच्छा है या बुरा। बिजली अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है, यह इस बात पर निर्भर है कि आप इसका किस तरह उपयोग करते हैं। अर्थात आप इसके माध्यम से किसी को झटका देते हैं या फिर किसी घर को रोशन करते हैं। जीवन के नियमों के प्रति अज्ञानता ही एकमात्र पाप है और इस नियम के अनुचित उपयोग की स्थिति में होने वाली स्वतः प्रक्रिया ही एकमात्र सजा है। रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का दुरुपयोग करने पर, फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों, रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का
दुरुपयोग करने पर आप अपने कार्यालय या कारखाने में विस्फोट करके उसे तबाह कर सकते हैं। अगर आप किसी तख्ते पर अपना हाथ मारते हैं तो आपके हाथ से खून बह सकता है। तख्ता उस उद्देश्य के लिए नहीं बना है। इसका उद्देश्य आपके पैरों को सहारा देना हो सकता है। उस व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि ईश्वर किसी का अमंगल नहीं करते हैं या दंड नहीं देते हैं। वह समझ गया कि उसकी नकारात्मक और विनाशकारी सोच पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के कारण उसे यह कष्ट भोगना पड़ रहा था। दरअसल अतीत में उसने अपने दिवंगत भाई को धोखा दिया था, फिर भी उसके मन में पश्चाताप और अपराध बोध की भावना थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अब अपने भाई को धोखा दोगे? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या उस वक्त तुम्हें ऐसा लगा कि तुम जो कर रहे हो वही सही है? उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करोगे? उसने कहा, कदापि नहीं। अब मैं दूसरों को भी जीने का तरीका समझा रहा हूँ। फिर मैंने टिप्पणी की, अब तुम्हारी विचार शक्ति और समझ बुद्धि बढ़ चुकी है। क्षमा करने का तात्पर्य स्वयं को क्षमा करना है, अपने विचारों को ईश्वरीय नियम के अनुरूप बनाना है और क्षमा करना है। आत्मनिंदा को नरक कहा गया है, जबकि क्षमा को स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। उसने अपने मन मस्तिष्क से अपराध बोध और आत्मनिंदा की भावना का त्याग कर दिया और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टर ने उसे ब्लड प्रेशर की जांच की, जो अब सामान्य हो चुका था। यही स्पष्टीकरण उसकी बीमारी का इलाज था। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक हत्यारे ने खुद को माफ़ करना सीख लिया। कई साल पहले मैं यूरोप में एक व्यक्ति से मिला जिसने अपने भाई की हत्या की थी। वो अत्यंत मानसिक पीड़ा और यातना से गुजर रहा था और उसे यकीन था कि ईश्वर इस अपराध का दंड अवश्य देंगे। उसने मुझे बताया कि उसके भाई का उसकी पत्नी के साथ अनैतिक संबंध था और जिस पल उसे यह बात मालूम हो गई, उसने उसी क्षण अपने भाई को गोली मार दी थी। यह घटना मेरे साथ उसकी मुलाकात से लगभग 15 साल पहले हुई थी। इस दौरान उस व्यक्ति ने एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली थी और उसके 3 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। बीते वर्षों में वह पूरी तरह बदल चुका था और उसने कई लोगों की मदद भी की थी। उसकी बातें सुनने के बाद मैं समझ गया कि शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से वह वही आदमी नहीं था जिसने अपने भाई को गोली मारी थी। वैज्ञानिक भी यह बताते हैं कि हमारे शरीर की हर कोशिका हर 11 महीने में बदल जाती है। इसके अलावा मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी उसका व्यक्तित्व बिल्कुल बदल गया था। अब मानव जाति के प्रति उसके दिल में स्नेह और सदिच्छा भरी हुई थी। 15 साल पहले एक अपराध करने वाला वह बुजुर्ग मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मर चुका था। सही मायने में वह एक निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर रहा था। मेरे इस स्पष्टीकरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने बताया कि मानो उसके मन से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने बाइबिल में वर्णित इस कथन की सच्चाई व उसकी अनियमित को महसूस किया। अब आओ हम साथ मिलकर तर्क करें। प्रभु ने कहा, यद्यपि तुम्हारे पाप रक्त की तरह लाल होंगे, फिर भी वे बर्फ के समान सफ़ेद हो जाएंगे। यद्यपि वे खून की तरह लाल होंगे, फिर भी वे ऊन के समान हो जाएंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, आलोचना आपकी सहमति के बिना आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक स्कूल की शिक्षिका ने मुझे बताया
कि उनकी एक सहयोगी ने उनके द्वारा दिए गए एक भाषण की आलोचना की। उसने एक शिक्षिका से कहा कि उन्होंने जल्दबाजी में भाषण दिया, कई बातों का जिक्र नहीं किया। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि सुन पाना बेहद कठिन था। उनका उच्चारण भी खराब था और कुल मिलाकर उसका भाषण प्रभावहीन था। वह शिक्षिका कुपित हो गई थी और अपने आलोचक के प्रति उसके मन में आक्रोश भरा था। पूछने पर उसने स्वीकार किया कि आलोचनाएं बिल्कुल सही थी। शुरुआत में उसकी प्रतिक्रिया वास्तव में बचकानी थी, लेकिन फिर वह मान गई कि पत्र में लिखी बातें वास्तव में वरदान की तरह थी, जिसकी वजह से उसमें अद्भुत सुधार आया। उसने तुरंत अपने भाषण की कमियों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए और इसके लिए सिटी कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में दाखिला लिया। उसने पत्र लिखने वाली महिला को अपने भाषण में दिलचस्पी के लिए धन्यवाद दिया, उसके जांच परिणाम एवं निष्कर्षों के लिए प्रशंसा व्यक्त की, जिसकी वजह से एक शिक्षिका अपनी कमियों को एक बार में दूर करने में सक्षम हुई। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है, दूसरों के प्रति दयालु कैसे बने। अगर उस शिक्षिका की सहकर्मी के पत्र में उसके बारे में कही गई एक भी बात सही नहीं होती तो क्या होता। वैसी स्थिति में शिक्षिका को यह एहसास होता कि शायद उसके उत्कृष्ट भाषण की वजह से ही पत्र लिखने वाली महिला के पूर्वाग्रहों, अंधविश्वासों या संकीर्ण विचारधारा को चोट पहुंची होगी। उसे लगता था कि इसकी सहकर्मी मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार है और सिर्फ इसी वजह से अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रही है। वास्तव में इस तथ्य को समझना ही तो दूसरों के प्रति दयालु बनना है। फिर दूसरे व्यक्ति की मानसिक शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना इस दिशा में आपका अगला तार्किक कदम होगा। जब आप यह समझ लेते हैं कि आप ही अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के स्वामी हैं, तो आप किसी भी बात से आहत नहीं हो सकते। भावनाएं विचारों के पीछे पीछे चलती है और आपके पास उन सभी विचारों को अस्वीकार करने की शक्ति है जो आपको परेशान या अशांत कर सकती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दूल्हा विवाह के लिए चर्च नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले मैं एक वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए एक चर्च गया था। वहाँ मुझे दूल्हा दिखाई नहीं दिया। 2 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद होने वाली दुल्हन की आंखों से आंसू बहने लगे। शांत होने के बाद उसने मुझे बताया, मैंने ईश्वरीय मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। दूल्हे का विवाह स्थल तक नहीं आना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब हो सकता है। ईश्वर में विश्वास और सभी चीज़ों को अच्छा मानना ही उसकी प्रतिक्रिया थी। उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसने कहा, अच्छा हुआ कि हमारी शादी नहीं हुई, क्योंकि मैंने हम दोनों के लिए सही कर्म की प्रार्थना की थी। समान अनुभव से गुजरने वाले किसी अन्य व्यक्ति के क्रोध की सीमा नहीं रहती। उसकी भावनाओं का ज्वालामुखी फट जाता तथा उसे मानसिक पीड़ा दूर करने वाली दवा और शायद अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ सकती थी। अपने अवचेतन मन की गहराइयों में बसी असीम बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल बनाएं और जवाब मिलने की बात पर उसी तरह से भरोसा करें जिस तरह आप अपनी माँ पर भरोसा करते हैं। इस प्रकार आप संतुलित की अवस्था तक पहुँच सकते हैं तथा मानसिक व शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ बन सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, विवाह करना गलत है, सेक्स पाप है और मैं पापी हूँ। कुछ समय पहले 22 वर्षीय एक युवती से मेरी मुलाकात हुई। बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि नृत्य करना, ताश खेलना, तैरना और पुरुषों के साथ बाहर जाना पाप है।
उसकी माँ ने उसके मन में यह डर बैठा दिया कि अगर वह उसकी इच्छा और धार्मिक भावनाओं की अवहेलना करती है तो उसे अनंत काल तक नरक की आग में जलना पड़ेगा। उस लड़की ने काले रंग की पोशाक और काले रंग के मोजे पहने थे। वह बिना मेकअप के आई थी और उसने श्रृंगार के सामान, लिपस्टिक इत्यादि भी नहीं लगाए थे, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि ये सभी चीज़ें पापमय थी। उसकी माँ ने उसे यही सिखाया था कि सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स करना शैतान द्वारा प्रेरित किया गया पाप है और यह सिर्फ व्यभिचार और अय्यासी है। वह लड़की अपराध बोध से ग्रस्त थी, इसलिए उसे खुद को क्षमा करने का तरीका सिखाना था। क्षमा करने का अर्थ है किसी के प्रति दुर्भावनाओं का त्याग करना, उसे जीवन की सच्चाइयों और स्वयं के नए सिरे से मूल्यांकन के लिए इन सभी झूठी धारणाओं का त्याग करना पड़ा। जब वह अपने दफ्तर के नौजवानों के साथ बाहर जाती थी तो उसे अपराध बोध की गहरी अनुभूति होती थी और उसे लगता था कि ईश्वर उसे अवश्य दंड देंगे। कई योग्य युवकों ने उसे समक्ष विवाह का प्रस्ताव भी रखा था। उसने मुझे बताया, विवाह करना गलत है, सेक्स पाप है और मैं पापी हूँ। यह बस उसके मन की गहराइयों में दबी थी, जो बचपन से उसकी परवरिश का परिणाम था। वह हफ्ते में एक दिन लगभग 10 हफ्तों तक मेरे पास आई। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन की कार्य प्रणाली के बारे में सिखाया, जैसा कि इस पुस्तक में वर्णित है। धीरे धीरे उस युवती को यह बात समझ आई कि उसकी अज्ञानी, अंधविश्वासी, कट्टर और कुंठित माँ ने उसकी मनस्थिति को अपने अनुरूप बनाया है, उसे अपने विचारों से सम्मोहित किया है तथा गलत नियमों के दायरे में बांध दिया है। बाद में वह अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गई और एक शानदार जीवन की शुरुआत की। मेरे सुझाव पर उसने आकर्षक कपड़े पहनना और बालों को संवारना शुरू कर दिया। उसने एक पुरुष से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की और ड्राइविंग करना भी सीखा। धीरे धीरे उसने तैरना और ताश खेलना सीख लिया और युवकों के साथ मिलने जुलने लगी। वह अपने जीवन से प्रेम करने लगी। उसने अपने लिए एक उत्कृष्ट जीवन साथी की प्रार्थना की और इस बात की सच्चे मन से पुष्टि करने लगी कि अवचेतन मन की असीम शक्तियाँ एक ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन में आकृष्ट करेगी जिसके साथ आजीवन सामंजस्य बना रहे। आखिरकार उसकी प्रार्थना सच हुई। एक शाम वह मेरे ऑफिस से बाहर निकलने वाली थी और वहाँ एक नवयुवक मेरा इंतज़ार कर रहा था। इत्तेफाक से मैंने उन दोनों का परिचय कराया। आज भी वे विवाह के बंधन में बंधे हैं और एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अवचेतन मन का बहुत बड़ा रोल है। अभी अगला पॉइंट है दोस्तों, उपचार के लिए क्षमा करने की प्रवृत्ति आवश्यक है। और अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है तो तुरंत खड़े होकर प्रार्थना करो, उसे क्षमा करो। मन की शांति और उत्तम स्वास्थ्य के लिए दूसरों को क्षमा करना आवश्यक है। अगर आप अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य और खुशी चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहिए जिसने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। अपने विचारों को ईश्वरीय कानून और व्यवस्था के अनुरूप बनाकर स्वयं को क्षमा करें। वास्तव में आप स्वयं को तब तक क्षमा नहीं कर सकते जब तक कि आप दूसरों को पूरी तरह क्षमा नहीं कर देते। स्वयं को क्षमा नहीं करना आध्यात्मिक अभियान या अज्ञानता के सिवाय कुछ भी नहीं है। आज मनोदैहिक चिकित्सा के क्षेत्र में इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि आक्रोश, दूसरों की निंदा, पश्चाताप और द्वेष की भावना ही विभिन्न बीमारियों का कारण है, जिसमें
गठिया से लेकर हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियां शामिल है। उसके अनुसार दूसरों की बातें या कार्यों से आहत, दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खाने वाले या घायल होने वाले लोगों के मन में उन्हें ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति से प्रति आक्रोश और घृणा की भावना भरी होती है। इससे उनके अवचेतन मन का घाव अत्यंत गहरा व पीड़ादायक हो जाता है। इसे ठीक करने या बस एक ही तरीका है, उन्हें अपने दिल पर लगी चोट को भूलना होगा और आक्रोश के विचारों को त्यागना होगा। इस प्रकार क्षमा ही उस व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक पीड़ा को दूर करने का एक निश्चित तरीका है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सतत प्रेम की अनुभूति ही क्षमा है। क्षमा करने की कला में सबसे आवश्यक घटक क्षमा करने की इच्छा है। अगर आप सच्चे मन से दूसरों को क्षमा करने की इच्छा रखते हैं तो आपके 51% बाधा पार कर ली है। फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से दूसरों को क्षमा करने की इच्छा रखते हैं तो आपने 51% बाधा पार कर ली है। मुझे लगता है कि आप भी इस बात को समझते हैं कि दूसरों को क्षमा करने का मतलब अनिवार्य रूप से यह नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप किसी को पसंद करने के लिए विवश नहीं है और न ही कोई सरकार दूसरों के प्रति सदिच्छा, प्रेम, शांति, सहिष्णुता को अनिवार्य करने के लिए कानून बना सकती है। अगर देश की राजधानी में इस आशय का फरमान भी जारी किया जाए तब भी आप किसी को पसंद करने के लिए बाध्य नहीं हो सकते। हालांकि हम लोगों को पसंद किए बिना ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। बाइबल में कहा गया है कि एक दूसरे से प्रेम करो। कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है बशर्ते उसके दिल में ऐसा करने की इच्छा होनी चाहिए। प्रेम का अर्थ है मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। प्रेम का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छी सेहत, सुख, शांति, आनंद और संपूर्ण रूप से मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। परंतु इसके लिए केवल एक शर्त है और वह है ईमानदारी। किसी को क्षमा करने से आप उदारचित नहीं बन सकते, बल्कि सही मायने में आप स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप दूसरों के लिए चाहते हैं उसकी कामना वास्तव में आप स्वयं के लिए करते हैं। इसकी वजह यह है कि आप ऐसा सोच रहे हैं और इसे महसूस कर रहे हैं। जैसा आप सोचते हैं और महसूस करते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। क्या इससे भी सरल कुछ हो सकता है? क्षमा की तकनीक। अभी क्षमा लोगों को करने के लिए क्या तकनीक चाहिए, इसके बारे में लिखा है इस पॉइंट में। क्षमा करने की एक सरल विधि यहाँ बताई गई है। इसका अभ्यास करने पर आपको अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव होगा। अपने मन को शांत करें, शिथिल और तनाव मुक्त हो जाए, ईश्वर के बारे में और आपके प्रति उनके स्नेह के बारे में सोचें और फिर अपने मन में दृढ़तापूर्वक स्वीकार करें, मैं उसे पूरी तरह से और मुक्त भाव से क्षमा करता हूँ। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूँ। मैं इस विषय से संबंधित सभी चीज़ों के लिए उसे पूरी तरह क्षमा करता हूँ। मैं मुक्त हूँ और वह भी मुक्त है। वह अनुभूति बड़ी अद्भुत है। आज के दिन में सभी को क्षमा कर रहा हूँ। मैं सभी लोगों को और हर उस व्यक्ति को क्षमा कर रहा हूँ
जिसने मुझे कभी भी चोट पहुंचाई है। मैं सभी की अच्छी सेहत, खुशी, शांति और संपूर्ण रूप से मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। मैं मुक्त भाव से, प्रसन्नतापूर्वक और प्रेम से ऐसा कर रहा हूँ। जब भी मैं किसी ऐसी व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में सोचता हूँ जिसने मुझे कभी भी चोट पहुँचाई हो, तो मैं यही कहता हूँ, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है और जीवन उसकी समस्त खुशियाँ अब तुम्हारी है। मैं मुक्त हूँ और तुम भी मुक्त हो। यह अद्भुत है। सच्ची क्षमा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि एक बार किसी व्यक्ति को क्षमा करने के बाद आपके लिए प्रार्थना को दोहराना अनावश्यक है। जब भी किसी ऐसे व्यक्ति का विचार या उसके ठेस पहुंचाने की बात आपके मन में आए, तो उसके प्रति सदिच्छा का भाव लाते हुए कहें, आपको जीवन में शांति मिले। जब भी ऐसे विचार आपके मन में आए, तब यही करें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपके मन में ऐसे व्यक्ति के प्रति सोच या अनुभव लगातार कम होता जाएगा और फिर आपके मन में ऐसे विचारों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्षमा की अग्नि परीक्षा। अगला पॉइंट है क्षमा की अग्नि परीक्षा। सोने की शुद्धता की जांच के लिए उसे आत्म परीक्षा से गुजरना पड़ता है। क्षमा के लिए भी ऐसा ही एक अग्नि परीक्षा है। जिस व्यक्ति ने आपके साथ अन्याय किया है, धोखा दिया है या आपके साथ छल किया है, अगर मैं उसके किसी सद्गुण के बारे में आपसे चर्चा करूं और उसे सुनकर आप चिढ़ जाए या क्रोधित हो जाए, तो समझ लीजिए कि नफरत की जड़ें आपके अवचेतन मन अभी भी मौजूद है, जो आपको बर्बादी की ओर ले जा रही है। मान लीजिए कि 1 साल पहले आपकी दांतों में बेहद पीड़ादायक फोड़ा हुआ था और मैं उसके बारे में आज आपसे यह कहूँ कि क्या अब आपको दर्द महसूस हो रहा है? आपका जवाब यही होगा, बिल्कुल नहीं। मुझे वह घटना आज भी याद है, लेकिन अब दर्द महसूस होने का तो सवाल ही नहीं है। यही तो पूरी कहानी है। आपके मन में घटना की यादें मौजूद हो सकती है, लेकिन आपको उसकी टीस या चोट का एहसास नहीं होगा। यही अग्नि परीक्षा है और आपको मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक रूप से इस परीक्षा से गुजरना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित ही आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं और क्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे। आपको अगला पॉइंट है दोस्तों, आपको समझना सबको क्षमा करके तुल्य है। मतलब सबको समझना सबको क्षमा करके तुल्य है। आपके मन के रचनात्मक नियम को समझने के बाद व्यक्ति अपने जीवन के निर्माण या जीवन की विषम परिस्थितियों के लिए दूसरे को और हालात को दोषी नहीं ठहराता। वह समझ जाता है कि उसके अपने ही विचार व भावनाओं से उसके भाग्य का निर्माण होता है। इसके अलावा वह जान जाता है कि बाहरी संसार और उसके अनुभवों की वजह से अपने जीवन की परिस्थितियों का निर्माण नहीं होता है। ऐसा सोचना सरासर गलत है कि दूसरे लोग आपको खुशियाँ से वंचित कर रहे हैं। नियति ने आपके साथ अन्याय किया है तथा आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना होगा और दूसरों से लड़ना होगा। वास्तव में जब आप समझ जाते हैं कि विचार ही चीज़ें हैं, तब आप ऐसे और इस तरह के किसी भी विचार का समर्थन नहीं करते। बाइबल में भी यही कहा गया है, व्यक्ति अपने मन में जैसे सोच रखता है
वह वैसा ही बन जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है क्षमा में सहायक बातों का सार। अभी पाठ का भी सार है, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम दोस्तों। पहला पॉइंट है ईश्वर या जीवन व्यक्ति विशेष के प्रति कोई सम्मान नहीं रखता है। जीवन हर किसी के लिए निष्पक्ष होता है। जब आप सद्भाव, स्वास्थ्य, आनंद और शांति के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं तो जीवन या ईश्वर आपका पक्ष लेता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों ईश्वर या जीवन कभी भी किसी को फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों, ईश्वर या जीवन कभी भी किसी रोग, बीमारी, दुर्घटना या दुख नहीं देता है। हम अपनी नकारात्मक और विनाशकारी सोच से इन चीज़ों को उत्पन्न करते हैं जो इस नियम पर आधारित है कि जैसा हम बोएंगे वैसे ही काटेंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों ईश्वर के प्रति आपकी धारणा ही आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। अगर आप सही मायने में प्रेममय ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपके जीवन को अनगिनत तरीकों से मंगलमय बना देगा। प्रेममय ईश्वर पर विश्वास करें। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों जीवन या ईश्वर आपके खिलाफ द्वेष की भावना नहीं रखता है। जीवन कभी आपका अहित नहीं करता है। हाथ पर चोट लगने या खरोंच आने पर जीवन इसे ठीक कर देता है। उंगली जलने पर जीवन आपको क्षमा कर देता है। जीवन सिद्धांत उस स्थान पर फफेलों और रक्त संकुलता को कम करता है तथा उस घाव को पूरी तरह ठीक कर देता है। आपका अपराध बोध दरअसल ईश्वर और जीवन के प्रति आपके मन में बसी एक गलत अवधारणा है। ईश्वर या जीवन कभी आपको दंडित नहीं करता है या आपका मूल्यांकन नहीं करता है। आप अपनी झूठी अवस्था, नकारात्मक विचारों और आत्मनिंदा द्वारा स्वयं के साथ ऐसा करते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों ईश्वर या जीवन कभी आपका अहित नहीं करता है या आपको दंडित नहीं करता है। प्रकृति की शक्तियाँ अमंगलकारी नहीं है। आपके भीतर मौजूद इन शक्तियों का उपयोग ही एक निर्धारित करता है कि इसका प्रभाव आपके लिए अच्छा है या बुरा। आप बिजली का उपयोग किसी को मारने के लिए या घर को रोशन करने के लिए कर सकते हैं। आप पानी का उपयोग एक बच्चे को डुबाने या उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई मनुष्य के अपने मन के विचारों व उद्देश्यों पर निर्माण है। सातवां पॉइंट है दोस्तों ईश्वर या जीवन कभी दंड नहीं देता है। मनुष्य ईश्वर, जीवन और सृष्टि के प्रति अपनी गलत अवधारणाओं के माध्यम से स्वयं को दंडित करता है। मनुष्य के विचार रचनात्मक है और वह अपने जीवन में दुखों का सृजन स्वयं ही करता है। आठवां पॉइंट है दोस्तों अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करे और आपके भीतर वे खामियां मौजूद हो तो प्रसन्न भाव से उसे धन्यवाद देती और टिप्पणियां की सराहना करें। इस तरह आपको अपनी उन खामियों को दूर करने का अवसर मिल सकता है। 9वां पॉइंट है दोस्तों जब आप यह समझ जाएंगे कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के स्वामी हैं तो आप दूसरों की आलोचना से आहत नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करने या उसे दुआएं देने का अवसर मिलता है जिससे आपका जीवन भी मंगलमय हो जाता है। जब आप मार्गदर्शन और सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो जीवन में मिलने वाली सभी चीज़ों को अच्छे भाव से स्वीकार करें। महसूस करें कि वह अच्छा है और सर्वोत्तम है। फिर आपके भीतर आत्मग्लानि, आलोचना या घृणा का कोई कारण मौजूद नहीं होगा। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है बल्कि आपकी सोच उसे ऐसा बनाती है।
स्वादिष्ट भोजन, धन दौलत या अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की इच्छा की तरह सेक्स में भी कोई बुराई नहीं है। यह इस बात पर निर्भर है कि आप इन इच्छाओं, लालसा व आकांक्षाओं का उपयोग कैसे करते हैं। एक रोटी के लिए किसी की हत्या किए बिना भी भोजन की आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों। एक रोटी के लिए किसी की हत्या किए बिना भी भोजन की आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। 12वां पॉइंट है दोस्तों, आक्रोश, घृणा, दुर्भावना व द्वेष का भाव बहुत सी बीमारियों का कारण है। उन सभी लोगों के जीवन में प्रेम, उत्साह, आनंद और हर प्रकार के मंगल की कामना करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। मानसिक तौर पर उनसे आपका मेल होने और उनके साथ शांति से रहने तक ऐसा करना जारी रखें। क्षमा करने का अर्थ है किसी के प्रति दुर्भावनाओं का त्याग करना। जब तक आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति थोड़ी भी कड़वाहट बची हो, तब तक उसके लिए प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान और संपूर्ण रूप से मंगलमय जीवन की कामना करें। यह वास्तव में क्षमा की अग्नि परीक्षा है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, काफ़ी बड़ा है। 14th पॉइंट मतलब 14वां पॉइंट है। मान लीजिए कि 1 साल पहले आपकी दांतों में बेहद पीड़ादायक फोड़ा हुआ था और मैं उसके बारे में आज आपसे ये पूछ लूँ कि क्या अब आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इस तरह अगर किसी व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई है, आपके बारे में झूठ बोला है और आपको बदनाम किया है और हमेशा आपकी बुराई करता रहा है, तो क्या उस व्यक्ति के प्रति आपके विचार नकारात्मक है? जब भी उसका ख्याल आपके मन में आता है तो क्या आप चिढ़ जाते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि नफरत की जड़ें आपके अवचेतन मन अभी भी मौजूद है, जो आपको बर्बादी की ओर ले जा रहा है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस व्यक्ति के प्रति प्रेम और मंगलमय जीवन की कामना करें। मानसिक तौर पर उनसे आपका मेल होने और स्वस्थ और उसके साथ शांति से रहने तक ऐसा करना जारी रखें। आप सच्चे मन से शांति व सदिच्छा के भाव के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को अनगिनत बार क्षमा करने का यही अर्थ है। तो दोस्तों, 17वां अध्याय कंप्लीट हुआ है। अगली वीडियो में देखेंगे 18वां अध्याय। उसका नाम है आपका अवचेतन मन मानसिक बाधाओं को कैसे दूर करता है।